राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, आपको जो मैं उपाय बताती हूँ वो आपने समझ लेने हैं। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। गुरु मंत्र बता रही हूँ वो समझ लेना है। जहाँ ज़रूरत होती है आप लोगों को उपाय बता देती हूँ, जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वो बता देती हूँ। बाकी आप लोगों के प्रश्न भी लेती हूँ। आप अपना कमेंट करते रहो। सब्सक्राइब किया हो तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हो। अगर कमेंट करते रहते हो तो अपना प्रश्न भेज सकते हो। तो आपके प्रश्न को ज़रूर मैं पहले देखूंगी। जिन लोगों को पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, अभी टाइम लगेगा। आप लोग रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हो तो आपको भी टाइम लगेगा। अगर आपका एक बारी क्वेश्चन हो गया तो प्लीज़ बाकियों की बारी भी हो जाने दीजिए। बाकी के अपने पर्सनल में पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं हमारी पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। लेकिन अब आपके पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब आप क्या करोगे? आप जाने दो अब इस चीज़ को। क्या होगा जब आपकी निंदा बुराई हो रही है? तो आपको उस चीज़ के अंदर बॉदरेशन नहीं लेनी और अपने काम से काम रखना है। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कमर में दर्द है, कहीं आपके कंधों में दर्द होती हुई दिखाई देती है, तो आपने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। अगर कंधों में दर्द है, अगर कमर में दर्द है, तो आपने गणेश जी को जो है वो प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है, दोनों में चीज़ों को देख लेना कि यहाँ पर कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे तो कंधों और कमर दोनों में ही दिक्कत आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, पुरानी बातों को जाने दो, उन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, आपको उस चीज़ में से कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई बंदा जो है वो आगे बढ़कर, कोई लेडी भी हो सकती है, वो अच्छे पोजीशन में आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है। आप उनसे फ़ायदा लोगे। जो छोटी उम्र का कोई लड़का भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ से आप फ़ायदा लोगे। आपको याद आएगा कि भाई पहले तो मेरे साथ इस इंसान ने बहुत अच्छी तरह मेरे साथ बिहेव किया था, ये तो बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ रिलेशनशिप थे, सब कहाँ चले गए। तो यहाँ पर स्थिति इस तरह की आती है कि पुरानी बातों के अंदर ही आप इन्वॉल्व रहोगे, सोचते रहोगे कि कोई कितना बढ़िया सब कुछ था, वो चीज़ें नहीं रही। मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत बढ़िया था, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हिंडर हो गया। और सच मायने में अगर आपको मैं बताऊं तो ये कोई लेडी है जिसने आपकी सच में काफ़ी मदद की थी, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। ठीक है, यहाँ पर उसने आपके लिए काफ़ी रास्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उस चीज़ को माना नहीं, कदर नहीं करी। तो यहाँ पर वो चीज़ अब आप पछता रहे हो उस चीज़ के ऊपर। तो पछताने से कोई लाभ नहीं है, फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ का क्या फ़ायदा? अब आप पछता रहे हो तो उस चीज़ का कोई लाभ थोड़ी ना होगा, जब आपने पहले उस समय की कदर क्यों नहीं की। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप छल कपट करना चाहते हो किसी के साथ। कुछ लोगों से आपको दूर होने का बहुत गम है। आप अंदर ही अंदर से पछता रहे हो कि ये अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे जो मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन ये लोग मुझसे दूर हो गए। ये लोग बिल्कुल भी मेरी अब परवाह नहीं कर रहे या मुझसे कोई बात करना चाहते नहीं है। तो एक्चुअली वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपकी तरफ से मुख मोड़ चुके हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है? देखो, आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी साइड पे अभी भी हैं, तो आप उनमें ध्यान रखो ना। आप उनकी तरफ ध्यान रखो। आप जो हाथ से निकल गया उस चीज़ के पीछे क्यों रो रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ से निकलो। और यहाँ पर ये सब कुछ हुआ किस लिए? क्योंकि आप लोगों ने जो थे वो दिखाया नहीं, जो नहीं है वो आप दिखाते रहे। यानी क्या कहते हैं, आपने छल कपट किया। तो यहाँ पे वो लोग जो थे छल कपट लेने वाले लोग नहीं थे, साधारण सादे लोग थे जो आपसे साधारण तरीके से मान जाते, लेकिन यहाँ आपने छल कपट दिखा के सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, यहाँ गलती आप ही की दिखाई देती है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा, कोई सीनियर, आपके ससुराल पक्ष से कोई हो सकता है, या कोई अच्छा रुतबे वाला सीनियर तजुर्बेकार इंसान जो है वो आपके पास आएगा या आपकी मदद को आएगा या आप उसे अप्रोच करोगे। ठीक है, तो पूरी संभावना बनती है कि वो आपके काम आएंगे और आपकी मदद करेंगे। यानी कि आपको फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी ज़रूरत पड़ी है तो वो आपके लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई पोजीशन नहीं है, उनकी 101% अच्छी पोजीशन है और वो आपको जो है ये काम करके देते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की।
फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है, अगर आप कोई भी काम करते हो, हाथ से काम करते हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम की एप्रिसिएशन हो, तो सच में कुदरत आपको आपके काम की तारीफ इस दिन दिलवाती हुई दिखाई देती है। आप हाथ का कोई कारीगरी करते हो, हाथ का कोई काम करते हो, यानी कि आप कुछ क्रिएटिव हो, ठीक है, कुछ ना कुछ नया काम करना, कहीं ना कहीं कुछ करना, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपके लिए स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत खुश होगे, यानी कि ईश्वर आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, आपकी मेहनत के कारण आपको कुछ धन प्राप्त होगा। तो आपको आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली कुदरत जो है उन इनामों से नवाज रही है। तो आपको खुश रहना है इस चीज़ के अंदर कि भाई मेरे को कुदरत एक्सेप्ट कर रही है मुझे, और मुझे अपनी एनर्जीज यूनिवर्स जो है वो दे रही है, ठीक है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मुझे। तो आपके लिए फ्राइडे वाला दिन जो है बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अपने हाथ के काम को आपने जो है वो अच्छे तरीके के साथ करना है और आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कोई पैम्परिंग भी कर रहा है आपको, और आपकी जीत की सिचुएशन है, यानी कि आप जीतते हुए दिखाई देते हो यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लिए विन विन सिचुएशन आती हुई दिखाई देती है तो क्या दिक्कत है, यहाँ बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है जीत जो है आप अनुभव करोगे, और कोई आपको उस चीज़ के लिए खुशी भी दिलाएगा, आपको कहेगा देखा बेटा तुम कितने अच्छे थे, तुमने कितना बढ़िया से काम करा, ईश्वर तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति जो है आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है कि आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी स्त्री से, और आपको रिस्पेक्ट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब अच्छा दिन है सैटरडे वाला दिन का। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन अपनी अंतर आत्मा से पूछना, बेटे आप अपने अंतरात्मा से पूछना कि आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत। देखो यहाँ बहुत दुखी लग रहे हो आप मुझे संडे वाले दिन, ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है, देखकर ऐसे लगता है जब ग्रहण की स्थिति आ गई हो ना जीवन के अंदर, तो आपको ऐसे लग रहा है मेरा दिल दुखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस रास्ते जाऊं, मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, मैं किस तरफ हो जाऊं। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके इमोशन डिस्टर्ब है, किसी को आप पे दया भी नहीं आ रही यहाँ पे बताऊं। वो लोग चाहते हैं कि अगर आप रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो बहुत अच्छा है, आपके साथ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर लोग आपको जो है और कर्स दे रहे हैं, ठीक है, और बुराई दे रहे हैं आपको, आपकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने संडे वाले दिन कच्चा दूध, गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा, गाय का दूध आपने डाल लेना है, और उसको जो है आपने जल जो है सुबह सुबह को आपने अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और त्रिचोली बना लेना, तिल चावल चीनी, ठीक है, इसको आपने, आजकल बारिश चल रही है, कहीं सूखी जगह देखकर आपने वो जो है त्रिचोली वहाँ पे डाल देनी है। शंकर भगवान की आराधना बिल्कुल करनी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर विश्वास करना, वो जो भी आपको गाइड करेंगी अच्छा ही करेंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गुरु मंत्र आपको क्या क्या। देखो सबसे पहले घबराओ मत, बुरा वक्त आता है तो इंसान घबरा जाता है, डामाडोल हो जाता है। देखो जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, हर चीज़ जो है आगे बढ़ के सब चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो है आगे उन्नति आती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने विषय वासनाओं को और अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। यहाँ पे क्या है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको आपने थोड़ा सा हाथ को तंग करके चलने की ज़रूरत है, यानी कि जो खर्चे आप पहले कर पाते थे अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ईश्वर कितनी बार हमें लगाम लगाने के लिए ये सब चीज़ें कितनी बार होता है हम समझते ही नहीं, हम फालतू के खर्चे करी जाते हैं करी जाते हैं करी जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझते ही नहीं हैं कि किसी कोई रोके कोई टोके तो भी अरे नहीं जी मैं तो कर लूँगा जी, मेरे देखते जाना कैसे हो जाएगा, वो देखते जाओ जी कैसे हो जाएगा, बाबा जी कर देंगे, देवी जी कर देंगी। तो यहाँ पर वो करके आप बेकार के इतने इतने बड़े, अब मैं ये सोचूं कि हाँ जी मैं तो ये कर लूँ, महल खरीद लूँ, मैं बाबा जी कर देंगे, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी, वो कहाँ से करेंगे बाबा जी, वो कोई फाइनेंसेस आते हुए दिखाई तो देंगे। कुछ तो बुद्धि वाली बात करनी चाहिए कि कोई समझाए भी तो भी नहीं समझना, उसको हवा के घोड़े पे सवार ही रहना। तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो फिर क्या किया, ठीक है ना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। अभी वक्त कुछ कठिन है, निकल जाएगा, सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, सब सही हो जाएंगी। करना क्या है अब, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए
नमस्कार।